मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। नेहरू राजनीतिक दृष्टि से भारत के हित और अहित की दृष्टि से सोचें तो नितांत मूर्ख, वाचाल और मंदबुद्धि व्यक्ति थे। पप्पू की जड़ें उसी संस्कार में हैं। उसके बाप भी ऐसे ही थे। जिस यूनिवर्सिटी में डाले गए वहाँ फेल हुए तो मजबूरी में उनको पायलट बना दिया गया कि इसके अलावा कुछ चारा नहीं था। ये उस ज़माने में अगर इंदिरा गांधी की सपोर्ट नहीं होती तो होटल मैनेजमेंट करके किसी रेस्टोरेंट में वेटर हुए होते। ऐसे ही इनके नाना थे। उनके सबसे बड़े कामों में एक ये है कि बलूचिस्तान जो भारत में मिल सकता था या पाकिस्तान से अलग हो सकता था, स्वतंत्र हो सकता था, उसको पाकिस्तान में मिलने की व्यवस्था नेहरू ने कराई। हुआ ये था कि वहाँ के ऑफिसर्स भारत आए थे और ये रियासत कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रही थी, स्वतंत्र थी। तो उन्होंने भारत से अप्रोच किया कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें भारत में मिला लीजिए या फिर हमको शस्त्र दे दीजिए। तो नेहरू ने मौलाना आज़ाद के पास भेज दिया। मौलाना आज़ाद तो पक्का कटुआ था, क्षमा करेंगे, पक्का छिन्नांग था। उसने जिना को इन्फॉर्मेशन दे दी और जिना ने आरन फारन में ताबड़तोड़ एक्शन लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बहुत उर्वरा धरती है, खनिज बहुत है, वहाँ समुद्र तट है, मकरान इत्यादि। उसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। पाकिस्तान का क्षेत्रफल दुगने से भी ज़्यादा हो गया वो, मगर बलूची एक दिन भी कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने कभी पाकिस्तान में मिलने को ठीक नहीं माना, इसका विरोध करते रहे और ये विरोध अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने सैनिकों से बड़ी ट्रेन हाईजैक कर ली। उसमें कहा जाता है, ये बातें आई थी कि पाकिस्तान की सेना ने औरतों बच्चों को छुड़ा लिया। सिरे से गलत बात है। एक सभ्य समाज के सैनिक होने के नाते उन्होंने स्त्रियों, बूढ़ों को, बच्चों को सबसे पहले स्वयं रिलीज किया। उसके बाद संघर्ष हुआ और ऐसे बहुत सारे संघर्ष हैं वहाँ चल रहे हैं। इस संघर्ष की अंतिम परिणति भारत की सपोर्ट के बिना नहीं आने वाली। होना ये है और होना ये चाहिए, होना ही चाहिए कि पाकिस्तान का सिंध अलग जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, पंजाब के 2 हिस्से हो जाएं और पठानों से लगता हुआ इलाका जो पेशावर इत्यादि है वो वापस अफगानिस्तान को मिल जाए। पेशावर पहली बार एक हिंदू राजा रणजीत सिंह की सेनाओं ने जीता था। ये अफगानों का हिस्सा है, जिसके कारण से डूरन रेखा के दोनों तरफ पठान रह गए हैं। ये रेखा जो खींची है इसलिए खींची है कि एक हिंदू राजा ने इसको पकड़ा था। इस गलतफहमी मत शिकार हुईगा कि वो सिख राजा थे। उस समय में सिख और हिंदू अलग नहीं माने जाते थे। इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हुआ है और इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं पेहवा के ब्राह्मणों में। जैसे उत्तर भारत के ब्राह्मणों के लिए गया में, वाराणसी में या हरिद्वार में बही लिखी जाती हैं जिसमें पूर्वजों का सारा विवरण दर्ज होता है और अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं, वहाँ से अस्थियां लेकर आते हैं, सिलाई जाती हैं, फलाने पंडा ने किया, ऐसा किया। वो सारा का सारा वर्णन पेहवा के ब्राह्मणों के पास दर्ज है, कुरुक्षेत्र के पास। तो उसमें हिंदू राजा के नाते वो अंतिम संस्कार हुआ है। तो रणजीत सिंह जी की सेनाओं ने ये पूरा क्षेत्र उनसे जीता था। सिंध संभवतः भारत में मिलना चाहेगा। सिंध, राजस्थान और गुजरात इस एक ही टेरेन है, एक ही जैसा क्षेत्र है, लगभग सांख्यिकी एक जैसी है, पहनना ओढ़ना, खान पान, बातचीत, भाषा, पहनावा सब एक जैसा है। ये तो इस्लामी बन गया वो क्षेत्र, हमारे लोग भ्रष्ट कर दिए गए, परिणाम स्वरूप वो पाकिस्तान में चला गया और वहाँ बड़े पैमाने पर जीए सिंध मूवमेंट इत्यादि चलते रहे कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते।
तो इस आंदोलन को, इस पाकिस्तान टूटने के कार्य को भारत को प्रखर करना चाहिए, तेजस्वी करना चाहिए, इसकी आग में ईंधन झोंकना चाहिए। लगातार मदद कीजिए, उसका परिणाम आएगा। पाकिस्तान की जो शक्ति है वो पंजाब, सिर्फ 3 जिलों का पंजाब है जो सारी सेना को, सारे पाकिस्तान के अर्थतंत्र को चलाता है। इधर का पंजाब हमें चाहिए वापस, लाहौर हमारा हिस्सा है, हमें लेना होगा तो पंजाब के हिस्से करने पड़ेंगे और पाकिस्तान का विभाजन होगा ही होगा। ये अनिवार्य कार्य है, मगर ये काम तलवार की धार से होगा। इसके लिए रक्त के नदियां बहेंगी, रक्त की नदियां पार करनी पड़ेंगी। अपना रक्त भी बहेगा, शत्रु का भी बहेगा। शत्रु के रक्त के बिना, अपनी आहुति दिए बिना ऐसे कार्य नहीं होते, मगर ये अनिवार्य कार्य है। और उसके बाद पाकिस्तान का कंटक दूर होगा। सारे इस्लामी जो वहाँ के हैं उनको वापस घर वापसी करनी होगी। वहाँ ढेरों बड़ी पैमाने पर राजपूत हैं, जाट हैं, बड़े पैमाने पर गुर्जर हैं, जो कल के होते आज हिंदू बनने को तैयार हैं, बशर्ते हम राजनीतिक रूप से शक्ति के नाते तेजस्वी हों, प्रभावी हों। अगर ऐसा हुआ तो ये सब हो जाएगा। अच्छा भविष्य है। भगवती भारत माता जगत जननी के सिंहासन पर विराजे। इसके लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान का ध्वंस हो। ये होगा ही होगा। युद्ध इसका एकमात्र मार्ग है, ये करना ही पड़ेगा। तभी कश्मीर का बचा हुआ हिस्सा, जम्मू का बचा हुआ हिस्सा, लद्दाख का बचा हुआ हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो वापस आएगा। जय हिंद राष्ट्र।